नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हम 2 वीडियोज़ पहले भी कर चुके हैं जिनको आरएएस मेंस की परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए अपलोड किया गया था और आज ये तीसरी वीडियो क्लास है। इसमें आज हम चर्चा करेंगे जेनेवा प्रोटोकॉल के बारे में। जेनेवा प्रोटोकॉल क्या है और अभी ये चर्चा में क्यों है। तो पहले तो मैं आपको चर्चा में होने का कारण एक बार बता देता हूँ, क्योंकि आज के दिन आप देख रहे हैं कि कोरोना जो है, ये कोरोना एक बहुत बड़ा वैश्विक संकट के रूप में उभर कर आ रहा है और ये ऐसा माना जा रहा है कि चीन के द्वारा तैयार किया जाने वाला एक जैविक हथियार है। वास्तव में सच्चाई कितनी है इस बात में ये तो आज नहीं कह सकते हैं, परंतु ऐसा माना जा रहा है कि चीन के द्वारा ये कोई जैविक हथियार था जो तैयार किया जा रहा था चीन के वुहान शहर में। स्टार्ट करते हैं जेनेवा प्रोटोकॉल के बारे में। ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, इसलिए इसकी जो चर्चा है वो एक प्रश्न के रूप में करते हैं। छोटा सा टॉपिक है बिल्कुल। देखें एक बार, प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से सत्य कथन नहीं है। सबसे पहली बात तो इस बात को ध्यान रखें, सत्य नहीं इसका मतलब असत्य। हमें उत्तर ये देना है कि निम्न में से असत्य कौन कौन से हैं, बात ये पूछी गई है। देखें आप इसमें पहला कथन दे रखा है, जेनेवा प्रोटोकॉल वर्ष 1925 में संपन्न हुआ। प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल सही बात है, नो डाउट। ये जो जेनेवा प्रोटोकॉल था, ये प्रोटोकॉल संपन्न हुआ था प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम जो वर्ल्ड वार था, इसके बाद ये जेनेवा प्रोटोकॉल, स्विट्ज़रलैंड का शहर है जेनेवा, यहाँ पर संपन्न किया गया था वर्ष 1925 में। बिल्कुल ठीक बात है। इसके बाद में इसमें दूसरा कथन है, जेनेवा प्रोटोकॉल का उद्देश्य वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना था। बिल्कुल 100% गलत बात आ गई यहाँ पर। इसका उद्देश्य कतई ही वायु प्रदूषण का कोई लेना देना नहीं था, वायु प्रदूषण नहीं था। इसका उद्देश्य था जैविक हथियारों को प्रतिबंधित करना, जैविक हथियारों को प्रतिबंधित करना, प्रतिबंधित करना, ये इसका उद्देश्य था। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो कथन है ये कैसा हो गया, असत्य। और हमें यही बताना है कि असत्य कथन कौन सा है। तो एक तो अपना असत्य कथन हो गया, दूसरा पहला सही है, सत्य है, दूसरा असत्य है। तीसरी देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान द्वारा चीन में प्लेग के जीवाणुओं द्वारा प्रदूषण फैलाया गया। देखो, ये हो सकता है विद्यार्थी ऐसा सोचे कि पहले विश्व युद्ध के बाद में हुआ, अतः यहाँ पर वो द्वितीय विश्व युद्ध देख करके इसको गलत मान ले, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान के द्वारा इस जेनेवा प्रोटोकॉल को बिल्कुल नकार दिया गया या इसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और बिना जेनेवा प्रोटोकॉल को माने हुए जापान के द्वारा चीन में प्लेग के जीवाणुओं को फैला दिया था। इसके बाद में देखते हैं तीसरा कथन भी सत्य है। चौथा जो कथन है, जैव हथियार सभा के प्रस्तावों पर 10 अप्रैल 1972 को समझौता हुआ था, जो यूएनओ की मध्यस्थता से हुआ था, जिस पर अलग अलग देशों ने हस्ताक्षर करे। तो ये जैव हथियार सभा के प्रस्तावों पर बिल्कुल सही बात है, 10 अप्रैल 1972, ये बिल्कुल ठीक बात है। तो हमें बताना था कि असत्य कथन कौन सा है या सत्य कौन सा नहीं है, तो दूसरा सत्य नहीं है। तो अब आप देखें एक बार इसके आंसर्स। इसमें देखा है केवल 2 सत्य नहीं है, 1 2 सत्य नहीं है, 1 3 4 सत्य नहीं है और 1 2 3 4 सत्य नहीं है। तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा केवल दो ही ऐसा है जो सत्य नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। तो ये एक छोटा सा प्रोटोकॉल था जिसका नाम था जेनेवा। ये प्री परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है और ये जो आपका प्रश्न है ये मेंस के लिए कैसे पूछ सकता है आपसे। तो मेंस में आपसे चर्चा कर सकता है कि जेनेवा प्रोटोकॉल पर टिप्पणी लिखो, 50 शब्द में आए तो 50 शब्द में आप इसको लिख सकते हैं बड़े ही आसानी से। इसमें लिखा है, यह प्रोटोकॉल स्विट्ज़रलैंड की राजधानी जेनेवा में वर्ष 1925 में संपन्न हुआ। बिल्कुल ठीक बात है, जिसका उद्देश्य था जैविक हथियारों को प्रतिबंधित करना। तो सबसे पहले इसकी रूपरेखा होगी, प्रोटोकॉल स्विट्ज़रलैंड की राजधानी जेनेवा में वर्ष 1925 में संपन्न हुआ और इसका उद्देश्य था जैविक हथियारों को प्रतिबंधित करना। दूसरा है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस प्रोटोकॉल की अनदेखी करते हुए जापान के द्वारा चीन में प्लेग के जीवाणुओं के द्वारा प्रदूषण फैलाया गया था। और आगे है कि जैव हथियारों के विनाशकारी प्रभाव को देखते हुए
यूएनओ के द्वारा जैव हथियार सभा के प्रस्तावों के संबंध में 10 अप्रैल 1972 को समझौता हुआ था। तो ये आपके लगभग 40 से 50 शब्दों के बीच में आपका एक प्रोटोकॉल होता है जिसका नाम है जेनेवा प्रोटोकॉल। तो ये कुछ बातें हुई। एक महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको बता देता हूँ चलते चलते इस टॉपिक में, तो आप ध्यान रखेंगे कि यूरोप का खेल मैदान और यूरोप का जो खेल मैदान है वो यूरोप का खेल मैदान कहा जाता है स्विट्ज़रलैंड को। स्विट्ज़रलैंड को यूरोप का खेल मैदान के रूप में भी जानते हैं। आगे और ऐसे ही इसी क्रम में वीडियोज़ अपनी आती रहेंगी। आगे हम बातें करेंगे, एक आर्कटिक मिशन है, आर्कटिक मिशन, अंटार्कटिक मिशन नहीं है ये, हम बात करेंगे आर्कटिक मिशन के बारे में। अगला अपना वीडियो देखना नहीं भूलें, ये आर्कटिक मिशन पर होगा, बहुत महत्वपूर्ण है। आप कह सकते हैं कि 99% संभावनाएं हैं कि आर्कटिक मिशन से आपसे प्रश्न पूछे ही पूछे। थैंक यू।